me high five for this. Love you. Welcome to the channel Catch Life with a Mom. Hi guys, very good morning and welcome back to the channel Catch Life with a Mom. I hope you all are doing very good. हर होम मेकर की यही कोशिश होती है कि हम अपने घर को साफ, सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड रखें, जिसके लिए हम बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करूंगी जिसे आप अडॉप्ट करके अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो और अपने दिन को फुली यूटिलाइज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबको पता है घर के काम 24/7 चलते रहते हैं, बट हमें घर के अलावा भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे करने होते हैं। वो सब तभी पॉसिबल है जब हम अपने कामों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करें और अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। तो मैं कुछ ऐसी ही हैबिट्स के बारे में बात करूंगी जो मैं रूटीन में फॉलो करती हूँ और मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है पूरे दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने की। एवरी डे हम काम करने के लिए उतने ही एक्साइटेड हों, ये ज़रूरी नहीं है। तो जिस दिन भी आपको लेज़ी फील होता है, आप उस दिन अपने वो कामों को टॉप पे रखो जो आपको प्रायोरिटी पे करने हैं और जो ज़रूरी हैं। मुझे जब भी बोरिंग फील होता है या कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो मैं एलेक्सा पे कुछ भजन या सॉन्ग कुछ भी लगा देती हूँ अपने मूड के अकॉर्डिंगली और अपने काम करती रहती हूँ। इससे आपका काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और आपको ना बोरिंग भी फील नहीं होता, पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट मेरी एक हैबिट है टू डू लिस्ट बनाने की। मैं अपने सारे कामों को एक लिस्ट बना के करती हूँ, जिससे मेरे काम प्रायोरिटी वाले सबसे पहले हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं घर के जो हम पर्टिकुलर टाइम पे करें तो ही ज़्यादा सही रहता है। जैसे लॉन्ड्री का जो भी काम होता है, अगर मॉर्निंग में हो जाए तो जितने भी कपड़े होते हैं वो दिन तक या शाम तक बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। मॉनसून सीजन की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जैसे सीरियल्स में या ग्रेन्स में कीड़े लग जाते हैं, मॉइस्चर आ जाता है। तो इस टाइम पे पर्टिकुलरली मैं क्या करती हूँ, जब अच्छी धूप निकलती है तब मैं 2-3 कंटेनर्स को खाली करके ले आती हूँ और उनका जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं, सारे चावल, दाल कुछ भी हो, उसको मैं धूप लगवा लेती हूँ अच्छे से। इससे फ्रेशनेस भी रहती है, कोई कीड़े का डर भी नहीं होता इस मौसम में लगने का और मॉइस्चर भी बिल्कुल नहीं रहता। तो आपका सामान जो भी रहेगा, ग्रेन्स या सीरियल्स बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। इसी तरह से जब मैं किचन के डब्बे वॉश करती हूँ तो मैं उनको भी धूप ज़रूर लगवा लेती हूँ एक बार। बीच-बीच में जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। जैसे ये मेरे मंदिर का डस्टबिन है, तो इसे भी मैं बीच-बीच में क्लीन कर लेती हूँ वॉश करके। तो मैंने आज इसे वॉश करके ड्राई कर दिया था। धूप थी तो अच्छे से ड्राई हो गया है और अब मैं इसे वापस से पॉली बैग लगा के मंदिर में रख दूँगी। जो लोग घर में प्लांट्स रखते हैं तो उनकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए एडेड टाइम चाहिए होता है। वैसे तो रोज़ ही इनको वाटर वगैरह देना पड़ता है, बट 15-20 दिनों में मैं एक बार ज़रूर टाइम निकालती हूँ जिसमें मैं कुछ प्लांट्स को निकाल के, जैसे किसी की रीपॉटिंग करनी है या कुछ मैन्योर वगैरह देनी है, वो कर लेती हूँ। ये हमारे घर का पैसेज एरिया है जिसे मैंने खाली कर दिया था। यहाँ पर कुछ सामान पड़ा था, वो हटा दिया था। इसके साथ ही मैंने फ्रिज के साइड वाला एरिया भी खाली कर दिया। यहाँ मैंने कैबिनेट वगैरह लगा रखी थी, तो उसको मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया और पूरी मॉपिंग करके क्लीन कर दिया। बिकॉज़ डाइनिंग टेबल आने वाला था तो उसके लिए मुझे स्पेस खाली करना था और मैं यहीं पर रखने वाली डाइनिंग टेबल को, जो मैंने डिसाइड किया था। तो ये सारा एरिया मैंने एक बार क्लीन करके मॉप कर दिया। तब तक ये भैया भी आ गए थे डाइनिंग लेकर और इसीलिए मैंने वो सारा स्पेस खाली किया था, सो दैट ये आराम से अंदर चला जाएगा। अपने कामों को टाइमली खत्म करने की हैबिट ही आपको बहुत बेनिफिट देती है। कोई भी एक्स्ट्रा काम आ जाए, आप आराम से हैंडल कर सकते हो। भैया आराम से, टच ना हो बस। मैंने पहले से ही स्पेस बना के रखा था, पूरा क्लीन करके रखा हुआ था पैसेज, तो इन लोगों को अंदर लाने में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आराम से डाइनिंग अंदर आ गया था और इन्हीं लोगों ने पूरा सेटअप भी कर दिया था, डाइनिंग को पूरा सेट करके गए थे, तो काफ़ी हेल्प हो गई थी मेरे लिए भी। पानी वगैरह पियोगे भैया? अब जब डाइनिंग आ गया है तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें भी अरेंज करूँगी और मैं जल्दी आपके साथ भी इसका एक मेकओवर वीडियो शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। आपके साथ मैं कंप्लीट डाइनिंग एरिया मेकओवर शेयर करूँगी। और ये देखो, इसके साथ ही मेस फिर से हो गया, बिकॉज़ जो भी ये ग्लासेस वगैरह रैप होके आए थे उन्हीं के पेपर्स वगैरह हैं, तो बस मैं इस एरिया को फिर से एक बार क्लीन कर दूँगी। जब डाइनिंग आया था तो क्यांश घर पे नहीं था, ही वाज़ इन द पार्क विद हिज फ्रेंड्स, सो ही गॉट सरप्राइज्ड टू सी दिस। एक और हैबिट जो मैंने अपने लिए डेवलप करी है, जब भी मैं बहुत सारा काम करती हूँ एक साथ तो ऑब्वियसली टायर्डनेस हो जाती है, तो मैं बीच में एक ब्रेक ले लेती हूँ 10-15 मिनट्स का, उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट करती हूँ। डाइनिंग सेटअप करने के बाद मैंने क्लीनिंग कर दी थी और एक 10 मिनट्स का ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने लंच प्रिपेयर किया।
मैंने सुबह कैश को प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ गेम्स खेलूंगी, सो दिस वाज आवर प्ले टाइम टुगेदर। 200 मेरे 200 है। आई हैव 140। आपके 200 दिखाओ। ये क्या अंश के हैं? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 30, 40, 50। वाओ, you got 200. I got 120. You are the winner. चेक कर गिर चल लाइफ से फिर से करें। चलो इस बार मैं अगर मैं इस बार मैं ट्राई करूं कि आप जीतो, क्योंकि एक बार मैं जीत गया, एक बार आप जीत जाओ। चलो 200 पॉइंट्स। अपने कामों के साथ बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं दिन में एक टाइम ऐसा ज़रूर रखती हूँ जिसमें हम दोनों या तो कुछ गेम्स खेलते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी, बट मैं उसे टाइम ज़रूर देती हूँ। बहुत बढ़िया, यही लगेगा। अब मेरी One more repeatedly. One more. 5 in a row. साथ में प्ले करने से हम बच्चों को तो एंगेज रखते ही हैं, अपने लिए मोनोटोनस भी फील नहीं होता। दिखाना जरा, काउंट करो। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 120, 30, 130, 40, 50, 60, 170। मेरे भी 170 हैं। टाई हो गया। टाई, ऐसा टाई होता है। Tie. It's a tie. But previous game you got win na. Yeah. So you are the winner of this overall game. Give me high five for this. Love you. So after this play time मुझे मंदिर की थोड़ी डस्टिंग करनी थी, तो मैं आ गई थी अपना काम करने के लिए। एवरीडे के रूटीन वर्क तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट अगर उसको हम एक ही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बोर्डम फील होगा। तो उसके लिए आप छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो, थोड़ा सा रूटीन चेंज कर सकते हो, अपने काम को करने का तरीका थोड़ा बदल सकते हो, तो इससे आपको बिल्कुल भी मोनोटोनस फील नहीं होता और आप काम को कर पाते हो। सो मैं इसी तरह से फॉलो करती हूँ, थोड़े थोड़े चेंजेस करके काम करती हूँ। सो मंदिर की डस्टिंग मैंने कर दी थी, क्लीनिंग ऑलरेडी मैंने करी हुई है, जो डीप क्लीनिंग मैं करती हूँ। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बुक्स रीडिंग करती हूँ। ये मैंने एक स्पिरिचुअल बुक मंगाई थी, काफी दिन पहले आई थी ये बुक। सो मैंने सोचा था आज मैं इस बुक को भी स्टार्ट करूंगी, तो मैंने ये बुक निकाल ली थी और यही मंदिर में बैठ के मैंने थोड़ी देर पाठ कर लिया था इस बुक से। इट वॉज द इवनिंग टाइम और बहुत तेज हवा चलने लग गई थी। एक्चुअली मौसम तो बहुत अच्छा हो गया था, बट मैंने ये क्लोथ्स वॉश किए थे बाद में दोबारा से। पहले मैंने कलर वाले कपड़े वॉश किए थे ना, तो ये बिल्कुल वाइट कपड़े थे, मैंने इनको अलग से वॉश किया। हवा बहुत तेज चल रही थी, तो मुझे लगा एकदम से बारिश ना आ जाए, इसलिए कपड़े यहाँ से सारे निकाल लिए थे। क्यांश वॉज हेल्पिंग मी विद दैट। मैं अपने दिन को एफिशिएंटली यूटिलाइज करती हूँ, इसलिए इतने सारे काम एक दिन में कर पाती हूँ। बस नीचे ना लगे, वाइट है ना। चलो स्टैंड को फोल्ड करके ले आओ, अंदर ले आओ, यहाँ रख दो। मौसम देखो, दिन के इतने सारे कामों को मैनेज करने के बाद भी मेरे पास टाइम स्पेयर था और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, तो हम दोनों थोड़ी देर यहीं पर बैठे रहे। हमने काफी एंजॉय भी किया। यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रात को साइकिल इतनी तेज से आया था कीचड़ के ऊपर, ये कीचड़ में साइकिल हवा पे चल रही थी, कीचड़ पे पता है, ऐसे पानी है ना। दिन का सबसे ज़रूरी काम होता है मील प्रिपरेशन का, तो जैसे ही मैं दिन में बीच बीच में फ्री होती हूँ, तो मैं डिनर की, लंच की पहले से ही प्रिपरेशन करके रखती हूँ, सो दैट मेरा टाइम बच जाता है। सो यस, दिस वाज टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।